नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% तक के शुल्क लगा दिए हैं। ये पहले से लगे 25% शुल्क में अतिरिक्त 25% का इजाफा है। मुख्य कारण भारत द्वारा रूसी तेल की खरीदारी। ये फैसला आज 27 अगस्त 2025 से लागू हो गया है और इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लग सकता है। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है, शेयर बाजार में गिरावट आई है और कई सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे फार्मा और सेमीकंडक्टर को छूट दी गई है। इस वीडियो में हम इस खबर को विस्तार से समझेंगे। बैकग्राउंड क्या है, इसका भारत पर क्या असर होगा, अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है और भारत की क्या प्रतिक्रिया है। अगर आप अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या ट्रेड में रुचि रखते हैं तो अंत तक बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप का फैसला कैसे और क्यों आया? दोस्तों, ये फैसला अचानक नहीं आया। अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो जनवरी 2025 में दोबारा चुने गए थे, ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ट्रंप का मानना है कि रूस की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल निर्यात पर टिकी है और जो देश रूसी तेल खरीदते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से रूस की युद्ध मशीन को फंडिंग दे रहे हैं। भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है। 2025 के पहले 6 महीनों में भारत ने रोजाना करीब 1.75 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा। ये सस्ता है और भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन ट्रंप ने इसे अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन में हो रही मौतों की परवाह नहीं कर रहा। ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाए थे जो सभी देशों पर लागू थे, लेकिन भारत के लिए अतिरिक्त 25% पेनल्टी जोड़ी गई, कुल 50%। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 अगस्त 2025 को साइन किया गया और 21 दिन बाद आज से प्रभावी हुआ। ट्रंप ने CNBC को दिए इंटरव्यू में कहा, भारत रूसी तेल खरीदकर युद्ध को ईंधन दे रहा है। अगर वे ऐसा करते रहेंगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की, लेकिन भारत पर दबाव बढ़ता रहा। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने सेकेंडरी सैंक्शंस का इस्तेमाल किया। पहले वेनेजुएला के तेल खरीदारों पर भी ऐसा किया गया, लेकिन भारत जैसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर पर यह कदम संबंधों को बिगाड़ सकता है। भारत पर क्या असर होगा? अब बात करते हैं असर की। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। 2024 में भारत ने अमेरिका को $87 बिलियन की वस्तुएं निर्यात की। अब 50% टैरिफ से भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा, जिससे निर्यात 40-50% गिर सकता है। प्रभावित सेक्टर टेक्सटाइल और गारमेंट्स, भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र। 50% टैरिफ से ये उत्पाद अमेरिका में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। लाखों नौकरियां खतरे में। जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स आदि भी प्रभावित। ये श्रम गहन सेक्टर हैं जहां करोड़ों लोग काम करते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, GDP ग्रोथ 6% से नीचे गिर सकती है। रुपया आज रिकॉर्ड 85 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। शेयर बाजार में सेंसेक्स 2% गिरा, लेकिन कुछ छूट। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाएं, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आईफोन को छूट मिली है। एप्पल जैसी कंपनियां भारत में उत्पादन कर रही हैं, इसलिए वो सुरक्षित। विशेषज्ञों का कहना है GTRI के अनुसार निर्यातक 10 से 15% टैरिफ ही झेल सकते हैं, 50% असंभव। पूर्व ट्रेड अधिकारी अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि भारत को शांत रहना चाहिए, रिटेलिएशन से बचें और 6 महीने तक ट्रेड नेगोशिएशंस पर फोकस करें। भारत रूसी तेल क्यों खरीद रहा है? क्योंकि यह सस्ता है, 5 से 7% डिस्काउंट मिलता है। यूक्रेन युद्ध के बाद पारंपरिक सप्लाई यूरोप चली गई, इसलिए भारत ने रूस से खरीदा। यह भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी है, लेकिन अब यह फायदा टैरिफ से खत्म हो सकता है। अमेरिका पर भी असर। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी GDP गिर सकती है, महंगाई बढ़ेगी। भारत से आने वाली दवाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी होंगी। प्रतिक्रियाएं, भारत, अमेरिका और दुनिया क्या कह रही है? भारत की प्रतिक्रिया, विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह अनुचित है। कई देश रूसी तेल खरीद रहे हैं, लेकिन भारत को टारगेट किया जा रहा है। हम अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कोई रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाया, बल्कि नेगोशिएशंस पर फोकस कर रही है। अगले 20 दिनों में डिप्लोमैटिक प्रयास हो सकते हैं। ट्रंप का पक्ष, उन्होंने कहा यह सिर्फ शुरुआत है, अन्य देशों पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगे, जैसे चीन। अमेरिकी सेनेटर्स ने कहा कि भारत और चीन रूस के 70% तेल खरीद रहे हैं, जो युद्ध फंड कर रहा है। दुनिया की प्रतिक्रिया, रूस ने भारत का बचाव किया, कहा ट्रंप देशों को रूस से ट्रेड रोकने के लिए मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान ने कम टैरिफ नेगोशिएट किया, जबकि भारत असफल रहा। चीन भी चिंतित है। एक्स पर पोस्ट्स, कई यूजर्स कह रहे हैं कि ट्रंप का कदम सही है, लेकिन भारत को अपनी ऊर्जा नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।
निष्कर्ष और आगे की संभावनाएं। दोस्तों, यह फैसला भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थायी नहीं रहेगा। भारत रूसी तेल पर निर्भरता कम कर सकता है और ट्रेड डील के लिए बातचीत कर सकता है। सरकार निर्यातकों को सब्सिडी, लोन गारंटी दे सकती है। अंत में यह हमें याद दिलाता है कि ग्लोबल ट्रेड कितना जटिल है। भारत को विविधीकरण पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। क्या भारत को रूसी तेल खरीदना जारी रखना चाहिए? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।